हर किसान पुत्र की यही आशा होती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, खेत में कार्य करते हुए, घर का सारा कार्य करते हुए मैं पढ़ाई कर सकूं। और कैसे कर सकूं, ऐसा कोई मार्गदर्शक हो, मैं आज आपको वही बताने वाला हूं कि किसान पुत्र होकर आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, कैसे आप अपने खेत में काम भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। मैं आज बताऊँगा कैसे किए जाते हैं ये सारे कार्य। तो नमस्कार यादव, आज मेरे दिन के सफ़र की शुरुआत होती है एक अच्छे कार्य से। मैं सुबह उठता हूँ और पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। लगभग सुबह 1.5 घंटे पढ़ने के बाद मैं उठता हूँ और चने वने थोड़े बहुत खा करके निकल लेता हूँ खेत की तरफ। थोड़ा काम था, चारा वारा लाना था, तो वो कार्य कंप्लीट करके मैं नहा धो करके निकल ऑफिस के लिए, क्योंकि वहाँ अटेंडेंस भी लगानी थी। तो मैं अटेंडेंस लगा करके और पहुँचता हूँ वहाँ। वैसे ही मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। थोड़ा गंदगी पड़ी थी ऑफिस में, उसे साफ़ सूफ किया क्योंकि सफाई कर्मी आ नहीं रहा था। कि फिर मैं वहाँ से वापस घर आ जाता हूँ। घर आकर खाना वाना खाया, खाना खा करके मैं फिर बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। लगभग आज मेरे को 3 घंटे की क्लास थी मैराथन, वो पढ़ करके कुछ रिवीजन किया। और उसके थोड़ी देर बाद ही कपड़े धुलने थे, तो याद आ गया, मैंने सारे कपड़े धुल दिए। और मैंने कपड़े धुल करके धूप में सूखने के लिए डाल दिए, कपड़े सूखने लगे। इतना कार्य करने के बाद मेरे पास कोई कार्य था नहीं, इसलिए मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। अजय सर की मैथ की क्लास थी लगभग 2.5 घंटे, उसे 2x में कंप्लीट कर देता हूँ। और उस क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं उठता हूँ वहाँ से, और हो गई थी लगभग शाम के 4:30 बज चुके थे। तो मैं थोड़ा जानवरों के लिए चारा लेने के लिए निकल जाता हूँ। मक्का के खेत से मैं घास काट करके लाता हूँ। से आते ही जानवरों को चारा मशीन से काट कर जानवरों को डालना भी पड़ता है। इतना काम करने के बाद हो जाती है लगभग शाम के 6 बज जाते हैं। इतने काम करने के बाद तो थोड़ा अंधेरा लगने लगा था कमरे। इतना स्ट्रगल करने के बाद आज का जय श्री राम, आज मेरे को जाना था शादी में, इसलिए आज मैंने अभी तक पढ़ाई की है। आज वहाँ से वापस आते ही पढ़ाई भी नहीं हो सकेगी। तो जो किसान पुत्र ये सोचता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता इतना काम करने के बाद, वो हमारी वीडियो में हमेशा के लिए आता रहे। मैं उसे ऐसे ही प्रेरित करता रहूँगा।